हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सक्सेस एकेडमी फैमिली पर। कैसे हैं आप सभी? तो जो हमारी सीरीज चल रही है क्वांटम ब्रिज, उसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4। ठीक है, तो जो आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना? ठीक है जी, चलिए। तो हमने कल काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछली वीडियो में। अब उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आज का नया आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। आपको मैंने ये होमवर्क के लिए दिया था, उम्मीद है आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन है, दो कंटेनर ए और बी जिनके अनुपात में क्रमशः 7:9 और 9:11 दूध और पानी का मिश्रण होता है। यदि इन्हें 2:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी जो इनको मिक्सचर होगा उनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है अनुपात, इनको जब मिलाया जाएगा, है ना, इनको जब मिलाया जाएगा तो इनका, इसको रेशो में मिलाते हैं इनको, तो इनका जो निकल के आएगा उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो एक मिल्क है, एक दो कंटेनर है, एक मिल्क का है और दूसरा वाटर का है। ठीक है, एक मिल्क का है और दूसरा वाटर का है और इनकी रेशो क्या है? 7:9 और 9:11। 9:11 की इनकी रेशो है। ओके, और क्वेश्चन कह रहा है इनको मिलाना कितने उसमें है? 2:1 में। ठीक है, तो क्या मैं इनको ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा मिल्क है वो 7 यूनिट है और वाटर है पहले कंटेनर में 7 यूनिट है। ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है। पहले में 7 यूनिट मिल्क है और दूसरे में 9 यूनिट वाटर है। दूसरे कंटेनर में 9 मिल्क यूनिट है और 11 यूनिट वाटर है। तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गई हमारी पहले वाले की कंटेनर की? 16 यूनिट। ठीक है, और दूसरे वाले कंटेनर है, दोनों को मिला के जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई? 20 यूनिट। ठीक है, अब इनको मिक्सचर करना है तो हमें इनका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, इनको बराबर करने पड़ेगा, तभी तो इन दोनों के बीच में लिंकिंग हो पाएगी। अगर इनको बराबर नहीं करेंगे तो लिंक नहीं हो पाएगी और हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। इनको ऐड करने के लिए तो हमें इनका लिंक बिठानी पड़ेगी, तभी जाके ऐड कर पाएंगे हम। ठीक है जी, चलिए। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं इनके एलसीएम से गुणा कर दूं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 80, यानी इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, और इनको मिलाना किस यूनिट में है? 2:1 में। 2:1 में इनको मिलाना है। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक चीज और, अगर इन दोनों के अंदर कुछ कट रहा हो, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसके अंदर कुछ कट रहा हो तो काट लीजिए। जैसे यहाँ कट रहा है ये 2, इसको काट लीजिए। ओके, ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब आगे क्या करना है? जो इनका एलसीएम 5 से गुणा करा तो हमें इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 35। यहाँ से ओवरऑल कितना हो जाएगा? 35
ठीक है, क्या हो जाएगा 35, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा तो 35 और 18 और इन दोनों का करा 22 और इसका करा तो 45। ठीक है, चलिए इनको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा तो आपको ठीक है। अब करना क्या है, इसके बाद इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, एज इट इज ऐड कर देंगे 35, 18, 45 और 22, इनको ऐड कर देंगे। इन दोनों इनको ऐड करने से पहले इनके बीच में एक रिश्ता एस्टेब्लिश करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इनकी लिंक एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इनको ऐड कर पाएंगे। ओके, अब इनको ऐड कर दीजिए। यहाँ से क्या हो गया 67 और इनको ऐड करा 53, तो इनकी रेशो क्या निकल के आई 53:67। ठीक है, पर ये इतना आपको आपको इतना सोच लेना चाहिए, पहले ही ये रफ नहीं करना चाहिए। इनका एलसीएम लेकर इनको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आए उसको काट कर, और जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, चलिए एक बार वो देखिए, यहाँ इसमें को तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना, एक बार और बता देता हूँ मैं। यहाँ 16 यूनिट थी, यहाँ 20 यूनिट था। ठीक है, और इनका एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा 80। तो 80 बनाने के लिए 16 को 80 बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें किस मिक्सचर में मिलाना है इनको 2:1 में। ठीक है, 2:1 में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और इनमें से कुछ कट रहा है तो उनको काट दो। बस इसको करा क्या हमने, जो इनके बीच में जो रिश्ता था उसको इसके ऊपर से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस आंसर आ गया 53:67। ओके, चलिए नेक्स्ट। सेम सवाल है, दो कंटेनर ए और बी के अनुपात में क्रमशः 11:14 और 13:17 दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, यहाँ भी दो कंटेनर है, दोनों में सामान कुछ मात्रा में दूध है और कुछ मात्रा में पानी है। यदि इन्हें 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ओके, क्लियर। चलिए करिए, जरा वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद खुद आप एक बार खुद से करके देखिएगा। दो कंटेनर हैं ए और बी। ठीक है, एक में मिल्क है, मिल्क, दो कंटेनर है मिल्क और वाटर के हैं। पहले वाले कंटेनर में जो इनकी मिश्रण है उसका रेशो क्या है 11:14, 11:14, और जो दूसरा वाला कंटेनर है उसमें क्या रेशो है 13:17। ठीक है, तो हम मान लें कि ये 11 यूनिट मिल्क है और ये इसमें 14 यूनिट वाटर है, इसमें 13 यूनिट और इसमें 17 यूनिट वाटर है। ठीक है, और इनका सम कितना होगा, इनका सम कितना होगा 25 यूनिट, और इनका सम कितना होगा कंटेनर 2 का 30 यूनिट। ठीक है, अब इन्हें मिलाना किस रेशो में है 5:6 की रेशो में इनको मिलाना है। ठीक है, किस रेशो में मिलाना है 5:6 की रेशो में। ठीक है, अब इनका अगर इनको एलसीएम कितना होगा, इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा इनका, लेकिन यहाँ हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये ऑलरेडी 5:6 की रेशो में है। ठीक है, ये ऑलरेडी 5:6 की रेशो में है, तो यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उनका एलसीएम कितना आएगा, 150 आएगा ना, तो 150 इससे 5 बार कैंसिल होगा, 6 बार कैंसिल होगा, इससे 5 बार कैंसिल होगा। ठीक है ना, तो एलसीएम, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, फिर भी एलसीएम लेके देखते हैं। इसका 6 आएगा, ये 5 आएगा। अब इसको मिलाना किस रेशो में है, 5:6 में। देखो जरा, 5 से कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें इनको एज इट इज ऐड कर देना है, इसको एज इट इज दोनों पार्ट्स को ऐड कर देना है। ठीक है, 31 और 24, तो इनका आंसर क्या होगा, 24 एंड 31। आंसर हो जाएगा हमारा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नॉन ऑफ दिस। कुछ डाउट है क्या? यहाँ पे हमने इन दोनों को देखा, तो ये तो पहले ही 5:6 की रेशो में, ये भी 5:6 की रेशो में है, तो हमने डायरेक्ट इनको, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5:6 की रेशो में, तो इनको जब मल्टीप्लाई करा तो ये तो वैल्यू एज इट इज इन्हीं को ऐसे ही ऐड करना है, क्योंकि इनमें पहले से ही इंटरलिंकिंग है। अगर इसमें इंटरलिंकिंग नहीं होती तब जाके हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता, इन दोनों को इनके बीच में रिश्ता एस्टेब्लिश करना पड़ता, रिलेशन एस्टेब्लिश करनी पड़ती, उसके बाद देन इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बराबर जग क्रमशः 3/4 और दूध से भरा है और 1/5 है। ठीक है, 3/4 और 1/5, इसके बाद इन्हें पानी से भर दिया जाता है और एक जो इनकी जो मिक्सर है, इनको एक जार में मिला दिया जाता है। जार में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बताइए, करिए एक बार स्वयं से। चलिए देखो जरा, ये जग है दो, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये दोनों जग है। ओके, और ये भरा हुआ है। ठीक है, और ये इतना भरा हुआ है। ठीक है, देखो जरा, ये 4 यूनिट का जग है एक, टोटल इसमें 4 यूनिट पानी आता है। ठीक है, और ये 1 मिनट खाली है, 3:4। ठीक है, मतलब 3 यूनिट तो ये भरा हुआ है और 1 यूनिट खाली है, तो इसकी रेशो क्या हो जाएगी, इसकी रेशो क्या हो जाएगी, 3 यूनिट तो मिल्क है इसमें और इसमें पानी डाला जाएगा, तो 1 यूनिट पानी आएगा इसमें। ठीक है, 1 यूनिट पानी आएगा। ओके, और जो ठीक है, और इसमें देखो जरा, इसमें ये 1/5 यूनिट है, टोटल ये जग की कैपेसिटी कितनी है, 5 यूनिट की। ठीक है, और 5 यूनिट की कैपेसिटी है, जिसमें से 1 यूनिट भरा हुआ है, 1 यूनिट भरा हुआ है,
तो 4 यूनिट जो है वो खाली रहेगा, तो यानी 4 यूनिट पानी आ जाएगा। इसमें 4 यूनिट खाली है, तो जो खाली जगह रहेगी, खाली यूनिट रहेगा, उसमें तो पानी आ जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी 1 यूनिट दूध हो जाएगा और 4 यूनिट पानी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो जरा। अब इनकी रेशो क्या निकली, मिल्क की और वाटर की 3:1। ओके, और दूसरे जग से क्या निकली 4:1, यानी 1:4, सॉरी 1:2 भरा हुआ है और 4 यूनिट पानी आ जाएगा। ठीक है, और टोटल कितनी यूनिट हो गई हैं, ये हो गया 4 यूनिट और ये हो गया 5 यूनिट। ठीक है, अब इनको सेम बनाने के लिए, इनका एलसीएम निकालने के लिए, इनको सेम बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब इसको 5 से इसको करोगे तो 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को इससे भी करना पड़ेगा, और 4 को इससे और 4 को इससे। तो ये क्या हो जाएगा 15, 5 और 4 यूनिट और ये 16 यूनिट। ठीक है, इनको एज इट इज ऐड कर देंगे अब, तो ये हो गया 29, सॉरी हाँ 19, और ये हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, चलो एक और देखो जरा, इस तरीके से देखो जरा इसको। दो जगह, दोनों में 20 लीटर की कैपेसिटी है ना। दो जगह हैं जिनमें 20 लीटर की कैपेसिटी है उनकी। ठीक है, और पहले जग में क्या बोल रहा है, 3:4 के रेशो में इनमें पानी है, यानी 3 यूनिट तो भरा हुआ है, 4 में से 3 यूनिट भरा हुआ है, यानी 15 यूनिट भरा हुआ है मिल्क से, है ना, 15 यूनिट मिल्क है, और 5 यूनिट वाटर, 5 यूनिट वाटर डाला जाता है। उसके बाद देन फिर कह रहा है 1 यूनिट तो मिल्क है और 5 यूनिट मिल्क है, सॉरी 5 यूनिट मान लेते हैं ना, 20 का 4 यूनिट, हाँ सॉरी 4 यूनिट मिल्क है, क्योंकि इसको इसमें ब्रेक करेंगे 20 को, तो 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू को निकल के आएगी 4, तो 4 यूनिट तो इसमें मिल्क है, और 16 यूनिट वाटर है, 16 यूनिट वाटर है। तो जब मिल्क को ऐड कर लो तो क्या हो गया 19 मिल्क, 19 यूनिट तो मिल्क हो गया, और वाटर को ऐड कर लो तो 21 यूनिट वाटर हो गया। इनकी रेशो क्या निकली 19:21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 कंटेनर है, ए बी और सी में क्रमशः 3:4, 11:3 और 13:8 में शराब और पानी का मिक्सचर हो रहा है। यदि कंटेनर की सभी क्षमताएं 3:2:1 में हैं, तो शराब और पानी का अनुपात का पता लगाएं। अगर तीनों मिश्रण को एक साथ मिला लिया जाता है, यानी ए, बी और सी में, इन तीनों में आधा पानी, आधी शराब, आधा पानी और आधा शराब है, लेकिन इन तीनों को एक कंटेनर में मिक्स कर लिया जाता है, तो इसमें दारू, शराब और पानी का मिक्सचर क्या रहेगा, वाटर और पानी का मिक्सचर क्या रहेगा, शराब और दारू का मिक्सचर क्या रहेगा। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं। 3 कंटेनर आ गए, तीन कंटेनर है,
ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, एक इनका रेशो क्या है, एक में वाइन है और एक में वाटर है, एक में वाइन है और एक में वाटर है। पहले कंटेनर की रेशो क्या है, 3:4। पहले कंटेनर की रेशो क्या है, 3:4। दूसरे कंटेनर की रेशो क्या है, 11:3। और तीसरे कंटेनर की रेशो क्या है, 13:8। ठीक है जी। चलिए, अगर इनको ये 3 यूनिट मान लेते हैं हम, इसको 4 यूनिट, इसको 11 यूनिट, इसको 3 यूनिट, इसको 13 यूनिट और इसको 8 यूनिट। तो कंटेनर ए में टोटल कितनी क्षमता है, 7 यूनिट की। और कंटेनर बी की कुल क्षमता कितनी है, 14 यूनिट की। और कंटेनर सी की क्या रेशो है, कितनी क्षमता है टोटल, 21 यूनिट्स की। ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक। चलिए, अब इनका एलसीएम क्या होगा, 42। 42, तो 42 को इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, इसको 3 से और इसको 2 से। ठीक है जी। अब हमें इसको किस रेशो में मिलाना, मिक्स करना है, इसको जो मिक्सचर है इनका मिक्सचर बनेगा उसको किस रेशो में ब्रेक करना है, 3:2:1। ओके, ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 1 से। ठीक है, चलिए, अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया और 2 से यहाँ 3 बार ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या निकल के आया, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करा 9, यहाँ 3 और यहाँ 1। ठीक है जी, तो यहाँ भी 3 से कर देंगे, फिर सॉरी 9 से कर देंगे, तो यहाँ भी 9 से कर देंगे और यहाँ पे 3 से कर देंगे, यहाँ भी 3 से कर देंगे और ये एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करा तो क्या निकल के आया, 27, 34, 33 और 9 और ये एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई क्या ही करना सर। चलिए, इनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ आया 51 और यहाँ आया 73। यानी इनके जो मिक्सचर की रेशो क्या होगी, वो होगी 73:51। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, नॉन ऑफ दिस। नहीं नहीं सॉरी, कुछ ना कुछ इशू है, 93 होगा, सॉरी 93। 73 होगा दोस्तों, 73:51। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। इसमें किसी को कुछ किसी तरीका डाउट्स है क्या, डाउट्स है क्या इसमें। देखो, इनमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, तभी इनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम इनको डायरेक्ट ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ना इनको ऐड कर सकते हैं ना ही इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब तक इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो। ठीक है जी, चलिए
इसमें एक नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन और ऐड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में आए तो आप कर लीजिएगा, एक बार और वीडियो को रिवाइज करिएगा, ठीक है। चलिए, तो जो आज चैनल से पहली बार जुड़े थे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।